हेलो केमिस्ट्री कमांडोज। कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे। माई सेल्फ डॉक्टर बसंत विश्वकर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल बॉन्डिंग केमिस्ट्री बाय डॉक्टर बसंत सर। बेटा हम आज जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं उसका नाम है जेबड़ों। जेबड़ों के अंदर हम पढ़ेंगे बेटा कि कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं, प्रोटीन्स क्या होते हैं, न्यूक्लिक अम्ल क्या होते हैं, उसके अंदर डीएनए आरएनए क्या होते हैं और विटामिन क्या होते हैं। क्या जल में घुलनशील विटामिन होते हैं और क्या वसा में घुलनशील विटामिन होते हैं। तो पहला टॉपिक है कार्बोहाइड्रेट बेटा। कार्बोहाइड्रेट हम देखने वाले हैं कार्बोहाइड्रेट हमें कहां से मिलता है बेटा रोटी और चावल से। जब हम रोटी और चावल खाते हैं इसके बाद पानी पीते हैं तो बेटा पानी जैसे ही पीते हैं उसका होता है जल अपघटन। क्या होता है जल अपघटन। जल अपघटन होने पर कार्बोहाइड्रेट से हमें मिलते हैं ग्लूकोज। क्या मिलता है बेटा ग्लूकोज। एक ग्लूकोज दूसरे ग्लूकोज से जुड़ा होता है ग्लाइकोसाइडिक बंध द्वारा आपस में जुड़ा रहता है। तो आते हैं अपन टॉपिक पर। तो बेटा क्या पढ़ने वाले हैं कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट कहां से मिलता है हमें हमें मिलता है रोटी और चावल से। कहां से मिलता है रोटी और चावल से। बेटा ये हम रोटी चावल खाने के बाद क्या पीते हैं पानी पीते हैं तो पानी क्या करता है इसका जल अपघटन करता है। क्या करता है बेटा जल अपघटन करता है। जैसे जल अपघटन होता है हमें मिलता है यहाँ पर ग्लूकोज। क्या मिलता है बेटा ग्लूकोज। और एक ग्लूकोज दूसरे ग्लूकोज द्वारा आपस में जुड़ा होता है बंध से। उस बंध का नाम होता है ग्लाइकोसाइडिक बंध। क्या नाम होता है बेटा ग्लाइकोसाइडिक बंध। अब आते हैं यहाँ पर कि सेकंड क्या है प्रोटीन। प्रोटीन कहां से मिलता है बेटा दाल से मिलता है। जब हम दाल का जलवटन करते हैं तो बेटा यहाँ बनते हैं हमें अमीनो अम्ल बनते हैं। क्या बनते हैं अमीनो अम्ल बनते हैं अमीनो अम्ल। बेटा अमीनो अम्ल कितने हैं 20 अमीनो अम्ल होते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं। एक वो होते हैं आवश्यक अमीनो अम्ल जो हम खाने द्वारा प्राप्त करते हैं। दूसरे होते हैं अनावश्यक अम्ल जो हम खाने द्वारा प्राप्त नहीं करते हैं क्योंकि वो हमारी बॉडी खुद बना सकती है। तो आते हैं यहाँ पर 10 आवश्यक अमीनो अम्ल होते हैं और 10 अनावश्यक अमीनो अम्ल होते हैं। अब आते हैं यहाँ पर बेटा यदि हम अमीनो अम्ल की संरचना के आधार पर देखें तो अमीनो अम्ल तीन प्रकार के और हो सकते हैं। एक हो सकते हैं अम्लीय अमीनो अम्ल होते हैं। दूसरे होते हैं क्षारीय अमीनो अम्ल होते हैं। तीसरे उदासीन होते हैं बेटा। अम्लीय कितने होते हैं दो होते हैं। एक का नाम होता है ग्लूटामिन दूसरे का नाम होता है एस्पार्टिक एसिड। ग्लूटामिक एसिड और एस्पार्टिक एसिड। क्षार अपने पास तीन होते हैं। एक का नाम होता है स्टिडीन आर्जिनिन और लाइसिन। आते हैं बेटा बाकी क्या है उदासीन होते हैं। उदासीन कितने होते हैं दो ए होते हैं तीन ए होते हैं और बचे हुए 15 क्या होते हैं बेटा उदासीन। उदासीन में अपन देखेंगे ग्लाइसिन। क्या देखते हैं ग्लाइसिन। अब आते हैं न्यूक्लिक अम्ल। न्यूक्लिक अम्ल क्या पढ़ेंगे बेटा डीएनए और आरएनए। डीएनए का पूरा नाम होता है डीऑक्सी न्यूक्लिक अम्ल। आरएनए का पूरा नाम होता है राइबो न्यूक्लिक अम्ल। तो यहाँ पर बेटा डीएनए और आरएनए ये दोनों ही किसके बहुलक होते हैं ए होते हैं बहुलक बेटा किसके ये होते हैं न्यूक्लियो न्यूक्लियोटाइड के बहुलक होते हैं। किसके होते हैं बेटा न्यूक्लियोटाइड के ये बहुलक होते हैं। जब न्यूक्लियोटाइड का जलवटन करते हैं तो बेटा इससे दो चीजें मिलती हैं। एक का नाम होता है न्यूक्लियोसाइड। क्या होता है न्यूक्लियोसाइड बनता है और दूसरा बनता है बेटा यहाँ पर फास्फोरस। क्या बनता है और अच्छे से बोलोगे तो फास्फोरिक अम्ल बनता है। क्या बनता है बेटा फास्फोरिक अम्ल प्राप्त होता है। अब आते हैं यहाँ पर यदि मैं न्यूक्लियोसाइड को तोड़ता हूं तो मुझे यहाँ पर मिलता है बेटा शर्करा मिलती है। क्या मिलती है शर्करा मिलती है। कितने कार्बन वाली 5 कार्बन वाली शर्करा मिलती है। और हम बात करते हैं तो यहाँ पे बेटा हमें मिलता है नाइट्रोजिनस क्षार मिलता है। क्या मिलता है नाइट्रोजनीकरण नाइट्रोजनी क्षार मिलता है बेटा। नाइट्रोजनी क्षार कितने प्रकार के होते हैं दो प्रकार के होते हैं। एक का नाम होता है प्यूरिन दूसरे का नाम होता है पिरिमिडीन। क्या होता है प्यूरिन एंड पिरिमिडीन। एक होता है प्यूरिन और दूसरा क्या होता है बेटा पिरामिडीन। दूसरा क्या होता है पिरामिडीन। प्यूरिन कितने होते हैं बेटा दो होते हैं। एक का नाम होता है आर्जिनिन दूसरा होता है ग्वानिन। आर्जिनिन और ग्वानिन। अब आते हैं पिरामिडीन कितने होते हैं तीन होते हैं। एक का नाम होता है थायमिन एक का नाम होता है यूरिसिल और फिर होता है साइटोसिन। तो अपन बात करते हैं यहाँ पर बेटा तो आर्जिनिन ग्वानिन थायमिन यूरिसिल और साइटोसिन। बेटा यूरिसिल डीएनए में नहीं पाया जाता है और थायमिन आरएनए में नहीं पाया जाता है। अब चलते हैं विटामिन से। विटामिन से दो प्रकार के होते हैं। एक होते हैं जल में घुलनशील विटामिन बी और सी होता है बेटा। दूसरे होते हैं वसा में घुलनशील विटामिन ए डी ई के। तो आते हैं हम बेटा पहला टॉपिक ले रहे हैं कार्बोहाइड्रेट। बेटा कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं कार्बोहाइड्रेट कार्बन और वाटर के मिक्सचर होते हैं। कार्बोहाइड्रेट किसके बेटा कार्बन और वाटर के मिक्सचर होते हैं। कार्बोहाइड्रेट की परिभाषा क्या होती है परिभाषा होती है ऐसे पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन ऐसे पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन जो प्रकाश सक्रिय होते हैं कार्बोहाइड्रेट कहलाते हैं। जो प्रकाश सक्रिय होते हैं वो कार्बोहाइड्रेट कहलाते हैं। तो इसका वर्गीकरण बेटा दो प्रकार से कर सकते हैं। एक होती है अपने जल में अपघटन के आधार पर जल अपघटन के आधार पर। दूसरा होता है अपचायक शर्करा के आधार पर। जल अपघटन के आधार पर बेटा जो अपने पास कार्बोहाइड्रेट तीन प्रकार के होते हैं मोनोसेक्राइड ओलिगोसेक्राइड और पॉलीसेक्राइड। मोनोसेक्राइड मतलब बेटा एक ओलिगोसेक्राइड मतलब 2 से लेकर 10 इकाइयां मोनोसेक्राइड की मिला तो क्या कहलाता है ओलिगोसेक्राइड। और तीसरा होता है अपना 11 से
लेकर 1000 इकाइयां होती हैं, जो होती है क्या कहलाता है बेटा, पॉलीसेकेराइड। देखो मोनोसेकेराइड का जेलोटन नहीं होता है बेटा, कितने प्रकार के 20 मोनोसेकेराइड अर्थ पर होते हैं, उदाहरण के लिए ग्लूकोज, फ्रक्टोज और राइबोज। ओलिगोसेकेराइड का जेलोटन होता है, होने पर ये 2 से लेकर 10 इकाइयां किसकी देते हैं, मोनोसेकेराइड की प्राप्त होती हैं। उदाहरण क्या है, माल्टोस, लैक्टोस और सुक्रोज। आते हैं यहाँ पर बेटा, थर्ड है अपना पॉलीसेकेराइड। पॉलीसेकेराइड का जेलोटन करने पर असीम संख्या में बेटा हजारों यूनिट किसकी प्राप्त होती है, अपने यहाँ पर प्राप्त होती है मोनोसेकेराइड की। अब आते हैं कौन एग्जांपल है बेटा, यहाँ पर सेलुलोज, स्टार्च और ग्लाइकोजन। तो हमने क्या क्या कवर किया, हमने कवर किया बेटा कार्बोहाइड्रेट। अब नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने वाले हैं अपचायक शर्कराएं। अपचायक शर्कराएं भी 2 प्रकार की होंगी, अपचायी और अनअपचायी शर्कराएं। तो स्टार्ट करते हैं अपन अपचायी और नॉन अपचायी शर्कराएं। तब तक आप लिखिए इसको, राइट डाउन। पहली कैटेगरी बेटा अपचायी शर्करा, दूसरी होती है अनअपचायी शर्करा। अपचायी शर्करा क्या होती है बेटा, ऐसी शर्कराएं जिस पर एल्डिहाइड और कीटोन समूह उपस्थित रहते हैं और मुक्त रहते हैं बेटा, उपस्थित भी रहते हैं और कैसे रहते हैं, मुक्त रहते हैं। ये कहलाती है अपचायी शर्कराएं। क्या बेटा, ऐसी शर्कराएं जिनमें एल्डिहाइड और कीटोन समूह मुक्त अवस्था में उपस्थित रहते हैं, अपचायी शर्कराएं कहलाती हैं। और ऐसी शर्कराएं जिसमें एल्डिहाइड और कीटोन समूह मुक्त अवस्था में उपस्थित नहीं रहते हैं, क्या कहलाती है, अनअपचायी शर्कराएं कहलाती हैं। अब हम कैसे पहचानेंगे अपचायी शर्करा कौन सी और अनअपचायी शर्करा कौन सी, तो इसके लिए हम लगाते हैं टॉलेंट टेस्ट और क्या लगाएंगे, टॉलेंट परीक्षण और फेलिंग परीक्षण का। टॉलेंट परीक्षण अपचायी शर्कराएं पॉजिटिव देंगी, ए नेगेटिव देते हैं, ए देते हैं, ए नहीं देते हैं। फेलिंग बिलियन बेटा यहाँ पर टेस्ट पॉजिटिव आता है, यहाँ पर टेस्ट नेगेटिव आता है। अब आते हैं यहाँ पर उदाहरण के लिए, तो बेटा सारी शर्कराएं अपचायी शर्कराएं होती हैं, जबकि अनअपचायी शर्करा में अपना उदाहरण है सुक्रोज। क्या बेटा, सुक्रोज। ये आपका 1 नंबर का एमसीक्यू है। तो सुक्रोज क्या है बेटा, एक अनअपचायी शर्करा है, क्योंकि उसमें एल्डिहाइड और कीटोन सब मुक्त नहीं होता है। बाकी ग्लूकोज आ जाए, फ्रक्टोज आ जाए, माल्टोस आ जाए, सब इसमें डाल देना। अब आते हैं ग्लूकोज बनाने की विधि बेटा। ग्लूकोज बनाने की 2 विधियां हैं। पहला है कैसे बनाओगे, सुक्रोज से। कैसे बनाते हैं, सुक्रोज से। ये सुक्रोज का फॉर्मूला क्या होता है, C12H22O विलेन। जब हम बेटा इसकी अभिक्रिया जल से कराते हैं अम्लीय माध्यम में, तो हमें ग्लूकोज और फ्रक्टोज प्राप्त होता है, ग्लूकोज और फ्रक्टोज प्राप्त होता है। जबकि हम बात करते हैं उद्योग क्षेत्र में कैसे बनाते हैं, स्टार्च से। जब स्टार्च से बनाते हैं, स्टार्च का फॉर्मूला क्या बेटा, C6H10O5, C6H10O5N। N क्या बेटा, नंबर ऑफ यूनिट होती है यहाँ पर। जब हम इसका जलोटन करते हैं कौन से माध्यम बेटा, अम्लीय माध्यम करते हैं, तो ग्लूकोज की हमें यहाँ पर बहुत सारी इकाइयां प्राप्त होती हैं। कितनी बेटा, यहाँ पर लगभग 1000 इकाइयां प्राप्त होती हैं। अब आते हैं ग्लूकोज की संरचना बेटा। ग्लूकोज की संरचना, ग्लूकोज का एक और नाम होता है एल्डोहेक्सोस। क्या नाम होता है बेटा, एल्डोहेक्सोस। एल्डो मतलब होता है एल्डिहाइड समूह, हेक्सा का मतलब होता है 6 कार्बन, ओस मतलब शर्करा। तो ग्लूकोज क्या बेटा, एक 6 कार्बन वाली एल्डिहाइड शर्करा को हम ग्लूकोज कहते हैं। ग्लूकोज क्या बेटा, बाय बाय के लिए 6 कार्बन वाली एल्डिहाइड शर्करा को ग्लूकोज कहते हैं। अब आते हैं बेटा, इसमें आपको 2 पॉइंट बहुत ज्यादा आईएमपी होते हैं, ये सीखना ध्यान से बेटा, कंपटीशन में भी आते हैं। यदि OH है बेटा, तो OH की क्या देखेंगे, स्थिति। OH की कहां देखते हैं, स्थिति। यदि OH राइट हैंड साइड है तो क्या लिखोगे, D या प्लस। यदि OH लेफ्ट हैंड साइड है तो क्या लिखेंगे, L और माइनस। तो क्या देखेंगे बेटा, OH कहां पर है, राइट हैंड साइड, तो D या प्लस लिखते हैं। OH यदि लेफ्ट हैंड साइड है तो क्या लिखेंगे, L या माइनस लिखेंगे। अब आते हैं बेटा, ये घूमता है, ग्लूकोज क्या है, घूमता है। घूमता कैसा है, घड़ी की दिशा में, जिसे बोलते हैं दक्षिणावर्त। घड़ी की दिशा में मतलब दक्षिणावर्त, या उल्टा घूमेगा घड़ी की विपरीत दिशा में, जिसे बोलते हैं वामावर्त। यदि बेटा ये घूमा दक्षिणावर्त तो स्मॉल डी, वामावर्त तो स्मॉल एल। डी को क्या लिख सकते हो, प्लस। एल को क्या लिख सकते हैं, माइनस। डी का नाम क्या होता है, डेस्ट्रो। क्या होता है बेटा, डेस्ट्रो। या एल का नाम क्या होता है, लीवो। तो आते हैं ग्लूकोज का पूरा नाम क्या बनेगा बेटा, ग्लूकोज, ये पूरा ग्लूकोज है। OH कहां है, राइट हैंड साइड, क्या लिखा है, D। घूम कैसे रहा, घड़ी की दिशा में, प्लस है क्या, ग्लूकोज। तो क्या होगा बेटा, कैपिटल D प्लस ग्लूकोज। ये उल्टा घूमेगा तो L माइनस ग्लूकोज। अब आते बेटा, ये दोनों क्या है, एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब होते हैं, ऐसे बोलते हैं अपन एनेंसियोमर। एनेंसियोमर मतलब दर्पण प्रतिबिंब। तो अपन ने देखा बेटा ग्लूकोज क्या होता है, ग्लूकोज कैसे बनता है, ये सारी चीजें अपन देखी। अब हम सीखने वाले हैं ग्लूकोज की चक्रीय संरचना। कौन कौन से टेस्ट देखिए, चल बेटा। अब हम देखते हैं यहाँ पे ग्लूकोज की संरचना को पहचानने के कुछ तरीके होते हैं। जैसे अपन बात करते हैं ग्लूकोज का आणविक सूत्र क्या होता है बेटा, ग्लूकोज का आणविक सूत्र होता है C6H12O6। क्या है, C6H12O6। ग्लूकोज का नया नाम क्या बेटा, ग्लूकोज का नया नाम होता है एल्डोहेक्सोस। क्या होता है, एल्डोहेक्सोस। एल्डो मतलब एल्डिहाइड, हेक्सा मतलब 6 कार्बन, ओस मतलब सुगर। तो 6 कार्बन वाली सुगर को हम क्या बोलते हैं,
क्या बोलेंगे बेटा, ग्लूकोज। अब ग्लूकोज पहचानते कैसे हैं कि ग्लूकोज है बेटा, तो ग्लूकोज पहचानने के हमारे पास कुछ 5 टेस्ट होते हैं। सबसे पहले होता है एचआई का टेस्ट। क्या लगाते हैं, एचआई का टेस्ट। कब लगाते हैं बेटा एचआई का टेस्ट, हम तब लगाते हैं एचआई का टेस्ट जब हमें पता करना होता है कि ग्लूकोज में 6 कार्बन है और 6 कार्बन सीधे जुड़े हुए हैं। तो जब हम एचआई लगाएंगे तो क्या बनेगा, एन हेक्सेन। क्या बनता है बेटा, एन हेक्सेन। तो आते हैं दूसरा टेस्ट अपना बेटा सीओ ग्रुप के लिए। कौन सा है, सीओ ग्रुप के लिए कौन सा लगाते हैं, सेकंड नंबर टेस्ट किसका लगाते हैं, एचसीएन का। एचसीएन का नाम क्या है, हाइड्रोजन साइनाइड। तो क्या बनेगा, साइनोहाइड्रिन बन गया, तो मतलब सीओ ग्रुप है। तीसरा टेस्ट लगाते हैं अपन सीएचओ ग्रुप के लिए। किसकी लगाते हैं बेटा, सीएचओ के लिए। किसके लगाते हैं, सीएचओ के लिए क्या लगाते हैं, ब्रोमीन वाटर टेस्ट, जिसे बोलते हैं ब्रोमीन जल परीक्षण। क्या बनेगा, ग्लूकोनिक अम्ल बनता है। क्या बनता है, ग्लूकोनिक अम्ल। बनेगा तो एल्डिहाइड ग्रुप है, नहीं बनेगा तो नहीं है। अब आते हैं बेटा कि फोर्थ टेस्ट किसकी लगाओगे, फोर्थ लगाते हैं बेटा अपन ओएच के लिए। कितने OH होते हैं, 5। किसका टेस्ट लगाते हैं, एसिटिक एनहाइड्राइड। क्या बनेगा, ग्लूकोज पेंटा एसिटेट बनता है। क्या बनता है, ग्लूकोज पेंटा एसिटेट। और हम लगाते हैं लास्ट टेस्ट किसकी लगाते हैं, OH के लिए। इसका नाम है 1 डिग्री अल्कोहल। इसका करते हैं ऑक्सीजन। क्या बनता है, सैकरिक अम्ल। तो हमने 5 टेस्ट देखे। एचआई का टेस्ट कब लगाएंगे, हमें जब ग्लूकोज में ये पता करना है 6 कार्बन है कि नहीं है, तब लगाते हैं बेटा। एचसीएन कब लगाते हैं, जब हमें सीओ ग्रुप पता करना होता है। ब्रोमीन वाटर टेस्ट कब लगाते हैं, जब हमें सीएचओ ग्रुप पता करना होता है। और एसिटिक एनहाइड्राइड कब लगाते हैं, जब हमें ओएच पता करना होता है। और ऑक्सीजन कब करते हैं, जब हमें पता करना होता है कि 1 डिग्री अल्कोहल है कि नहीं है। ठीक है, ये अपना देखा। फिर हम देखते हैं ग्लूकोज की मोस्ट इंपोर्टेंट संरचना, इसका नाम है ग्लूकोज की चक्रीय संरचना। किसकी बेटा, ग्लूकोज की चक्रीय संरचना। कैसे बनती है बेटा, बनाने के लिए हमें पहले ग्लूकोज का पूरा स्ट्रक्चर बनाना होता है। आपने स्ट्रक्चर बना लिया, फिर नंबरिंग करना होती है 1 2 3 4 5 6 नंबरिंग की बेटा। फिर हम देखते हैं कार्बन नंबर 5 और कार्बन नंबर 1 को फोकस करना है। कार्बन नंबर 5 और 1। अब आते हैं 5 और 1 को अपन फोकस करना है बेटा। 1 पे क्या है, एल्डिहाइड ग्रुप है। इस पर क्या होता है बेटा, एल्डिहाइड ग्रुप पर कि सबसे पहले यहाँ पर जो ऑक्सीजन बेटा इलेक्ट्रोनेगेटिव विद्युत ऋणी है, ये यहाँ पर इलेक्ट्रॉन खींचेगी, इस पर कैसे आ जाता है, नेगेटिव। इस पर कैसा आता है बेटा, नेगेटिव। इस पर आएगा पॉजिटिव। जैसे आता है तो क्या देखने मिलेगा कि यहां से ए हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन का लालची है, तो यहां से जम करके यहां चला जाएगा, ऊपर गया। तो देख रहे बेटा, ग्रीन वाला हाइड्रोजन यहां गया। अब देखो ये बॉन्ड है, तो ये बॉन्ड यहां से गया 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 कहां, जहां पर कार्बन नंबर 1 पे जुड़ा बेटा। देखो ये ब्लू वाला बॉन्ड कहां, कार्बन नंबर 1 पे जुड़ गया। अब ये ऑक्सीजन एक्सपेंड करके कहां गई, बीच में ये बॉन्ड है। तो क्या देखने मिल रहा है बेटा, अपने देखने मिल रहा है कि एक स्ट्रक्चर ऐसा बन रहा है जिसमें कार्बन नंबर 1 2 3 4 5 और देखो ऑक्सीजन। बेटा कितने लोग दिख रहे हैं, 1 2 3 4 5 6। तो बेटा कितने हैं, 6 सदस्यीय रिंग है। कितनी रिंग है, 6 सदस्यीय एक सलाह बन रही है, बलय बन रही है बेटा। कितने लोग हैं उसमें, 6 लोग हैं। 6 में से 5 कार्बन 1 ऑक्सीजन। ध्यान से एमसीक्यू आ चुका है बेटा कि जब ग्लूकोज की चक्रीय संरचना बनती है तो कौन सा कार्बन भाग नहीं लेता बेटा, कार्बन नंबर 6 भाग नहीं लेता है। तो अपन आते हैं बेटा यहाँ पर कि ग्लूकोज में 6 सदस्य होते हैं, उनमें से 5 कार्बन 1 ऑक्सीजन बेटा। ऐसी संरचना को अपन बोलते हैं पायरेनोस। क्या बोलते हैं बेटा, पायरेनोस। तो अपन इसका पूरा नाम रखेंगे यहाँ पर। देखा अपन इस स्ट्रक्चर को बनाया बेटा। देखो कि ऑक्सीजन कहां जुड़ी, कार्बन नंबर 1 पर और 5 पर। तो देखो यहाँ पर मैंने ऑक्सीजन जोड़ी है कार्बन नंबर 1 और 5 पर। तो स्ट्रक्चर बना अपना ऑक्सीजन, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 4 5 और 6। ये पूरा संरचना को बोलते हैं अपन पायरेन रिंग। क्या बोलते हैं बेटा, पायरेन रिंग। तो पूरा नाम है पायरेनोस। तो आते हैं इसका नाम क्या बेटा, अल्फा डी प्लस ग्लूकोपायरेनोस। अल्फा मतलब बेटा OH कहां है, नीचे। OH कहां होता है, नीचे। क्या बोलेंगे से, अल्फा। क्या बोलेंगे, अल्फा। OH ऊपर हो जाए तो बीटा, नीचे तो अल्फा। ऊपर हो जाए तो बीटा, नीचे तो अल्फा। ऊपर हो जाए तो बीटा। अब ध्यान से देखेंगे OH कहां है बेटा, नीचे, तो क्या है, अल्फा। अब आते हैं डी कब लगाओगे, OH कौन साइड होगा, राइट हैंड साइड। तो क्या है बेटा, राइट हैंड साइड, तो क्या बोलते हैं उसे डी। प्लस कब लगाओगे, कहां घूमता है अपना, घड़ी की दिशा में। यदि घड़ी की दिशा में घूम रहा है तो क्या लगाओगे, प्लस। तो पूरा नाम होगा अल्फा डी प्लस ग्लूकोपायरेनोस। क्या हुआ, अल्फा डी ग्लूकोपायरेनोस। अल्फा डी प्लस ग्लूकोपायरेनोस। यदि OH कहां हो जाए, OH कहां हो जाए बेटा, ऊपर, तो क्या लिखोगे, बीटा। तो इसका पूरा नाम क्या होगा, बीटा डी प्लस ग्लूकोपायरेनोस। तो OH कहां है बेटा, ऊपर। OH ऊपर है तो बीटा, नीचे है तो अल्फा। तो हमने देखा ग्लूकोज की चक्रीय संरचना बेटा। अब आते हैं ग्लूकोज की जो चक्रीय संरचना होती है बेटा। अब क्या इन पर कोई एल्डिहाइड समूह फ्री दिख रहा है क्या, नहीं बेटा। एल्डिहाइड समूह ने तो रिंग में भाग ले लिया है। तो एल्डिहाइड समूह मुक्त ना होने की वजह से ग्लूकोज से परीक्षण नहीं देगा। ग्लूकोज सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट के साथ अभिक्रिया नहीं करेगा। ग्लूकोज एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ भी अभिक्रिया नहीं करता। तो इनमें से कोई भी टेस्ट पॉजिटिव नहीं आता चक्रीय संरचना के साथ। बाकी यदि चक्रीय संरचना नहीं है तो ये सारे टेस्ट पॉजिटिव आते हैं। ठीक है, तो यहां पे बेटा अपना ग्लूकोज होता है कंप्लीट। हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने वाले हैं फ्रक्टोज। तब तक आप राइट डाउन कीजिए।
नेक्स्ट है फ्रक्टोज। क्या कह रहा है? फ्रक्टोज। फ्रक्टोज का नाम होता है बेटा कीटो हेक्सोस। कीटो मतलब कीटोन ग्रुप होगा, हेक्सा मतलब 6 कार्बन, ओस मतलब शुगर। तो हम बोल सकते हैं कीटोन ग्रुप की 6 कार्बन वाली शर्करा को क्या बोलते हैं अपन? फ्रक्टोज। फ्रक्टोज का फॉर्मूला क्या है? C6H12O6। फ्रक्टोज का नया नाम क्या बेटा? फल शर्करा भी हम इसे बोलते हैं। अब फ्रक्टोज की संरचना पे आते हैं। संरचना में क्या देखोगे बेटा? आपको देखने मिलेगा कीटोन समूह। कहां देखने मिलेगा कीटोन समूह? है बेटा आपको कार्बन नंबर 2 पर देखने मिलता है। तो आते हैं यहाँ पर बेटा कि ये कार्बन नंबर 1 2 3 4 5 6। तो आपने देखा बेटा कार्बन नंबर 5 और कार्बन नंबर 2 पर। तो अपन देखेंगे कार्बन नंबर 5 और 2 पर होता क्या बेटा? कार्बन नंबर 5 से H निकल कहां चला जाता है? कार्बन नंबर 2 पर। कार्बन नंबर 2 पे क्यों जाता है बेटा? क्योंकि फंक्शनल ग्रुप कार्बन नंबर 2 पे ही है। तो जाएगा बेटा, देखो क्या दिख रहा है यहाँ से, ये ऊपर चला गया, बॉन्ड बना, और आपको देखो दिख रहा है यहाँ पर कार्बन नंबर 2 3 4 5 ऑक्सीजन। तो टोटल कितने लोग हैं? 1 2 3 4 5। 5 में से 4 कार्बन 1 ऑक्सीजन, टोटल कितने? 5 लोग। तो इसे बोलते हैं 5 सदस्यीय रिंग। 5 सदस्यीय रिंग मतलब एक ऐसी रिंग जिसमें 5 सदस्य हों, जिसमें 4 कार्बन 1 ऑक्सीजन होता है, उसे बोलते हैं अपन फ्यूरेन। क्या बोलते हैं बेटा? फ्यूरेन। पर शर्करा है तो फ्यूरेनोस। तो इसका पूरा नाम क्या बनेगा? नाम बनेगा बेटा फ्रक्टोफ्यूरेनोस। अब देखते हैं OH, दिखते हैं कहां बेटा OH? यदि नीचे है तो अल्फा, ऊपर चला गया तो बीटा, नीचे है तो अल्फा, ऊपर गया तो बीटा। तो क्या देखने मिलेगा बेटा अपने? OH नीचे है, नाम क्या हो? अल्फा डी माइनस फ्रक्टोफ्यूरेनोस। अल्फा मतलब OH कहां है? नीचे। डी मतलब OH कहां है? राइट हैंड साइड। माइनस का मतलब क्या है? एक तरफ से घूमता है घड़ी की विपरीत दिशा में, एंटी क्लॉक वाइज मतलब बामा बर्थ। आते फ्रक्टो मतलब फ्रक्टोस है, फ्यूरेन रिंग है, शर्करा है तो नोस है। तो पूरा नाम क्या बेटा? अल्फा डी माइनस फ्रक्टोफ्यूरेनोस। यदि OH को ऊपर कर दूं तो बीटा डी माइनस फ्रक्टोफ्यूरेनोस, इसका चक्रीय संरचना है। ध्यान रखना बेटा, चक्रीय संरचनाएं कोई भी टेस्ट पॉजिटिव नहीं देती हैं। अब आते हैं अपन कि एक ग्लूकोज को दूसरे ग्लूकोज से जोड़ने के लिए, एक ग्लूकोज को दूसरे फ्रक्टोज से जोड़ने के लिए, एक ग्लूकोज को एक गैलेक्टोज से जोड़ने के लिए क्या लगता है? बंध। उस बंध का नाम क्या बेटा? ग्लाइकोसाइडिक बंध। तो ग्लाइकोसाइडिक बंध क्या करता है बेटा? दो मोनोसैकेराइड इकाइयों को आपस में जोड़कर डाइसैकेराइड बनाए जाने वाले लिंकेज को क्या बोलते हैं अपन? ग्लाइकोसाइडिक बंध। तो आते हैं बेटा ग्लूकोज, ग्लूकोज क्या बनाता है? माल्टोज। इसमें क्या देखते हैं? ग्लूकोज का कार्बन नंबर 1 ग्लूकोज का कार्बन नंबर 4 के बीच में क्या बनता है? बंध। तो इसे बोलते हैं बंध फॉर ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। आते हैं बेटा ग्लूकोज फ्रक्टोज में क्या होता है? बंध टू ग्लाइकोसाइडिक बंध होता है। जबकि ग्लूकोज गैलेक्टोज में क्या होता है बेटा? जब लैक्टोज बनता है तो उसमें कार्बन नंबर 1 और 4 के बीच में क्या होती है? ग्लाइकोसाइडिक बंध पाया जाता है। तो हमने देखा बेटा फ्रक्टोज क्या होता है, ग्लाइकोसाइडिक बंध क्या होता है। दो ग्लूकोज को आपस में जोड़ने वाले बंध को क्या बोलते हैं अपन? ग्लाइकोसाइडिक बंध। ठीक है, कवर। अब आते हैं डाइसैकेराइड। डाइसैकेराइड में कितने पॉइंट पढ़ना? 3। सुक्रोज क्या होता है, माल्टोज क्या होता है और लैक्टोज क्या होता है। ध्यान से देखेंगे बेटा, जब सुक्रोज का जलवटन करता हूं तो मुझे एक इकाई किसकी? ग्लूकोज की। एक इकाई किसकी मिलती है? फ्रक्टोज की। थोड़े अच्छे से बोलूं तो डी ग्लूकोज डी फ्रक्टोज, और अच्छे से बोलूं तो अल्फा डी ग्लूकोज, अल्फा डी ग्लूकोज, बीटा डी फ्रक्टोज। अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी फ्रक्टोज मिलता है कहां पर? जब मैं सुक्रोज का जलवटन करता हूं। तो देखेंगे यहाँ पर माल्टोज से क्या मिलेगा बेटा? माल्टोज से हमें अल्फा डी ग्लूकोज की इकाइयां प्राप्त होती, कितनी? 2 प्राप्त होंगी। लैक्टोज पे चलते हैं। लैक्टोज बेटा आपको एक इकाई किसकी मिलेगी? ग्लूकोज की, जिसे बोलेंगे बीटा डी ग्लूकोज और बीटा डी फ्रक्टोज। तो देखते हैं बेटा यहाँ पर बीटा डी ग्लूकोज और बीटा डी फ्रक्टोज नहीं, यहाँ पर गैलेक्टोज है। बीटा डी फ्रक्टोज और बीटा डी गैलेक्टोज क्या होता है? बीटा डी फ्रक्टोज और बीटा डी गैलेक्टोज की यूनिट दिखाई देने मिलती है बेटा। तो आते हैं यहाँ पर कि डाइसैकेराइड में क्या पड़ा? सुक्रोज क्या मिलता है? ग्लूकोज और फ्रक्टोज। फिर क्या देखा? माल्टोज क्या होता है? 2 इकाई किसकी आते हैं? ग्लूकोज की। लैक्टोज क्या बेटा? ग्लूकोज और गैलेक्टोज का मिश्रण होता है। ये अल्फा बीटा, अल्फा अल्फा और बीटा बीटा। आते हैं बेटा किस बात है अपन? बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन बेटा कौन सी है अपनी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इज कॉल्ड स्टार्च। क्या बेटा? स्टार्च। स्टार्च में देखेंगे स्टार्च किसका बहुलक है बेटा? स्टार्च होता है आपका अल्फा डी ग्लूकोज का बहुलक होता है। हम जब स्टार्च को पानी में घोलते हैं बेटा तो यहाँ पर 2 भागों में विभाजित हो जाता है। पहला भाग होता है एमाइलोज, दूसरा होता है एमाइलोपेक्टिन। तो स्टार्च के अंदर 15 से लेकर 20% क्या होता है? एमाइलोज। 80 से लेकर 85% क्या होता है? एमाइलोपेक्टिन। क्या होता है? एमाइलोपेक्टिन। आते हैं बेटा एमाइलोज कैसा है? आसाकित होता है,
ठीक है, शाखाएं नहीं होती इसलिए जल में विलयशील हो जाता है बेटा, आसानी से घुल जाता है। जबकि बेटा एमाइलोपेक्टिन पैक होता है, जाल की तरह होता है, जल में घुलता नहीं है बेटा, जल में अविलय होता है। ऐसा क्यों होता है बेटा? क्योंकि ऐसा इसलिए होता है, ध्यान से यहाँ पर कि आते हैं यहाँ पर, देखो एमाइलोपेक्टिन 10 से लेके 15% होता है, 15 से 20% होता है बेटा, आसंकित होता है, जल में कैसा होता है? विलयशील होता है। जल में कैसा होता है बेटा? विलयशील होता है। जबकि एमाइलोपेक्टिन जाल की तरह होता है, साकित होता है, जल में कैसा होता है? अविलय होता है बेटा। कैसा होता है? अविलय होता है। ठीक है, राइट करना क्या बेटा? अविलय होता है। तो एमाइलोस जल में विलयशील होता है, जबकि एमाइलोपेक्टिन जल में अविलय होता है। ऐसा इसलिए होता है बेटा क्योंकि इसमें एक एक्स्ट्रा बंध पाया जाता है, जिसे बोलते हैं अपन कार्बन 1 और कार्बन 6, जिसे बोलते हैं कार्बन 1 6 ग्लाइकोसाइडिक बंध की वजह से शाखाएं बनाता और जल में अविलय हो जाता है। ठीक है, स्टार्च आपका कंप्लीट होता है। हम चलते हैं ग्लाइकोजन पे बेटा। ग्लाइकोजन क्या होता है? ग्लाइकोजन जो हम ग्लूकोज खाते हैं ना, जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज हम खाते हैं बेटा, वो हमारी मांसपेशियों और लीवर में जाकर संचित हो जाता है। किस फॉर्म में? ग्लाइकोजन के फॉर्म में। अब ग्लाइकोजन भी क्या बेटा? आपका अल्फा डी ग्लूकोज का बहुलक होता है, अल्फा डी ग्लूकोज का बहुलक होता है। और ग्लाइकोजन कहां मिलता है बेटा? स्टोन मिलता है। आते हैं यहाँ पर, एक ग्लाइकोजन होता है किसकी तरह? एमाइलोपेक्टिन की तरह होता है बेटा 100%, क्योंकि ये जल में घुलता नहीं है। किसकी तरह? एमाइलोपेक्टिन की तरह काम करता है। अब आते हैं यहाँ पर सेलुलोज बेटा। सेलुलोज किसका? सेलुलोज बीटा डी ग्लूकोज का बहुलक होता है। किसका होता है? बीटा डी ग्लूकोज का बहुलक होता है। इसमें कौन सा बंध होता है? 1,4 ग्लाइकोसाइडिक बंध पाया जाता है। तो हमने देखा फ्रक्टोज क्या होता है, हमने देखा ग्लूकोज को जोड़ने वाला बंध कौन सा होता है, हमने देखा डाइसैकेराइड क्या बेटा, सुक्रोज क्या होता है, माल्टोज क्या होता है और लैक्टोज क्या होता है, इस सारी चीजें देखी। पॉलीसैकेराइड में अपने स्टार्च देखा, स्टार्च में एमाइलोज क्या होता है, एमाइलोपेक्टिन क्या होता है, ग्लाइकोजन देखा बेटा, ग्लाइकोजन कहाँ स्टोर होता है? लीवर और मांसपेशियों में क्या करता है बेटा? संग्रहित करने का काम करता है फूड। और कहाँ पाया जाता है? स्टोन पाया जाता है। और हमने देखा सेलुलोज क्या होता है। तो बेटा यहाँ होता है अपना कार्बोहाइड्रेट कंप्लीट। तो पढ़ते रहिए, बने रहिए और साथ साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।